किसी नाले में जमा हो साफ पानी, उस पर जो मच्छर पनपते हैं जो कि एडीज एजिप्टी मस्कीटो है, वही डेंगू वायरस का कैरियर है। वही मस्कीटो जब बाइट करता है तो फिर ये डेंगू जो है फैलता है। ये डेंगू बाइट जो करते हैं डेंगू के मच्छर, वो यूजुअली प्रायः दिन में करते हैं, मतलब सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त से कुछ समय पहले। ये मच्छरों की ये टेंडेंसी है, दिन में ज़्यादा ये बाइट करते हैं, रात में नहीं करते ये बाइट। इसका तो यही, हाँ, इनके लक्षण क्या है। हाँ, डेंगू के लक्षण जो है कॉमनली, जो कॉमन डेंगू, हम लोग डेंगू 2 तरीके के फॉर्म में पाए जाते हैं। एक जो है तो सामान्य डेंगू, जो कि डेंगू होता है तो है, लेकिन पेशेंट उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं होती है। तो पेशेंट को इसमें हाई ग्रेड फीवर आता है और वो पैरासीटामोल देने पे ही उतरेगा, और जैसे ही पैरासीटामोल का असर खत्म होगा वापस से फीवर हाई ग्रेड का चालू हो जाता है। इसमें कोल्ड स्पंजिंग की ज़रूरत पड़ती है, केवल पैरासीटामोल नहीं उतार पाता है फीवर को। और चूँकि डेंगू में हम लोग आइबुप्रोफेनिक एसिड और एस्पिरिन इस ढंग की दवाइयाँ नहीं देते हैं, नहीं तो ये देने पे जल्दी फीवर जरूर उतर जाता है, बट ये प्लेटलेट स्लो करने के कारण ब्लीडिंग कराने की प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो हम लोग केवल सलाह देते हैं कि आप केवल पैरासीटामोल लें, ठीक है। डेंगू के लक्षण ये तो हाई ग्रेड फीवर बताया जो फर्स्ट है, उसके साथ उन्हें रेट्रो और वाइटल पेन बताते हैं, मतलब आंखों के पीछे काफ़ी पेन होती है, वो होएगा। और फिर बोन पेन होता है, सारे बोन्स में वो बोलेंगे पेशेंट की हमें बहुत पेन हो रही है, एकदम पूरा डीप रूटेड पेन होता है। पेशेंट को बहुत थकावट होती है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, उसे भूख नहीं लगती, और फिर खाने की इच्छा कम हो जाती है और खाना पच भी नहीं पाता है। जैसे उन्हें वॉमिटिंग होने लगती है या फिर लूज स्टूल होने लगता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है जिससे कि उसको एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है। ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जो हम लोग डेंगू में पाते हैं। अगर इस ढंग के सिम्टम्स पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो आपके दिमाग में अभी के सीजन में डेंगू फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट डायग्नोसिस बनना चाहिए, वही होता है। फिर सेकेंड टाइप ऑफ डेंगू है जो कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहलाता है। फर्स्ट वाला डेंगू फीवर था बस, जो कि 6 से 7 दिन में प्रायः खत्म हो जाता है, उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके। और जो ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट का बीपी वगैरह बहुत लो होने लगता है, इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाती है, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हो सकती है, कोई भी म्यूकोसल लेयर से हो सकती है, गम से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर पीरियड्स पेशेंट को आया है तो पीरियड्स के दौरान उसकी ब्लीडिंग बढ़ सकती है। तो इस ढंग का डेंगू में ये इससे क्या होती है कि चूंकि हेमरेज हो जाती है, प्लेटलेट्स की लेवल कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम होने लगती है, WBC कम होने लगती है, तो पेशेंट हेमरेजिक शॉक में जाने का जा सकता है। तो ये थोड़ा सा सीरियस फॉर्म है, क्योंकि जैसे ही आपका हीमोग्लोबिन प्लेटलेट्स ये सब कम होगा तो आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन भी पकड़ेंगे। अब सेकेंडरी इन्फेक्शन पकड़ेगा तो फिर आपका जो पेशेंट है उसका कंडीशन डेटेरियोरेट होगा। तो ये इस ढंग का कंडीशन एकदम जल्दी से पेशेंट को इमरजेंसी सर्विस के जहाँ पे उपलब्ध हो, ICU केयर जहाँ पे होती हो, वहाँ पे लेके जाना पड़ता है। कितने दिन में इलाज संभव है और कितना हद तक ये ठीक हो सकता है? देखिए, डेंगू का टेस्ट हम लोग जैसे करवाते हैं तो जो 1 या 2 दिन का होता है, 2 दिन से 14 दिन के बाइट के इंटरवल में, मतलब ये इनका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो आपको जब मॉस्किटो बाइट किसी पेशेंट को करा है तो 2 दिन के बाद और या 14 दिन के अंदर उसका सिम्टम्स आ सकता है। तो ये लगभग डेंगू जब बाइट हुआ तो 2 दिन 3 दिन पे फीवर वगैरह आना शुरू हो जाता है, और टेस्ट करवाएंगे तो NS1 एंटीजन पॉजिटिव होने लगता है। 4 से 5 दिन का कोर्स रहता है यूजुअली, और 6 से 7 दिनों में डेंगू जो नॉर्मल डेंगू वो खत्म हो जाता है। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे डेंगू से बचने के लिए? हाँ, ये बहुत ज़रूरी संदेश है जो मैं देना चाहूँगी, क्योंकि डेंगू ऐसा है जो बहुत प्रकोप मचा रखा है, और हर दूसरे तीसरे घर में सुनने को मिल रहा है कि डेंगू हो रही है, और ये बहुत आसानी से हम लोग इससे छुटकारा भी पा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है हम अपने घरों की साफ़ सफाई रखें, जहाँ भी मच्छर पनपने की जगह हो वो सबको डिस्ट्रॉय कर दे। जैसे कहीं पानी का जल जमाव होता है तो वहाँ पे केरोसिन ऑयल या फिर DDT जो भी है ढंग का एक लेयर्स उसके ऊपर छिड़काव कर देना है, जिससे उस मस्कीटो के जो भी लाइफ साइकिल का जो स्टेजेस है वो पूर्ण ना हो पाए, जो उसके लार्वा पीपाज वगैरह जो बनते हैं वो ना बन पाए, वो करना है। मस्कीटो नेट लगा के सोना है, और कभी बाहर जाते हैं तो हमेशा फुल स्लीव्स और फुल कपड़े पहनना है, और जो भी एक्सपोज्ड एरिया है उस पर मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स हैं जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, उसको लगा के रखना है।
और हम लोग कोशिश करना कि जहाँ पर डैम्प एरिया हो, जहाँ वाटर जमाव वाला है, वैसे जगह पे ना जाएं, है ना। ये मॉस्किटो बाइट जो करते हैं, ये एडीज मॉस्किटो जो है, इसकी एक टेंडेंसी है 6 फीट से ऊपर ये नहीं काट सकता। ये जब भी काटेगा तो पाँव वगैरह में ही काटेगा। तो काट लेने के बाद फिर अगर मान लिया काट लिया है तो फिर उसके बाद हम अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखते हैं, अगर पानी की समुचित मात्रा रखते हैं तो हम डेंगू से बच सकते हैं।